ओए देखिए बेटा, देखिए भैया, कल हमने टर्मिनल वेलोसिटी पढ़ा था, ठीक है, और टर्मिनल वेलोसिटी के अंदर हमने पढ़ा था भैया कि, ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी के ऊपर हमने क्वेश्चंस भी किए थे, ठीक है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा और वो एन वाला है, ठीक है, वो कर लेना। अब देखिए, आज जो हम टाइप ऑफ फ्लो की बात कर रहे हैं, टाइप ऑफ फ्लो में सबसे पहला जो फ्लो है जिसे आप नॉर्मली आप देखते हो, ठीक है, इंजन ऑयल देखा, इंजन ऑयल, वो ब्रेक ऑयल नहीं, इंजन ऑयल की बात कर रहा हूँ। ब्रेक ऑयल अलग होता है, इंजन ऑयल अलग होता है। ब्रेक ऑयल थोड़ा डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है, बहुत हल्का होता है, लेकिन इंजन ऑयल जो होता है काफी हार्ड होता है। जब इंजन ऑयल में या तो इंजन में डालते हो या इंजन ऑयल को इंजन से बाहर निकालते हो, तो उस वक्त जो फ्लो क्रिएट होता है, देखो वो बड़ा स्मूथ होता है। देखा किसी ने इंजन ऑयल को? अबे यार, कितने लड़के होकर भी तुमने इंजन ऑयल नहीं देखा आता, ठीक है, लड़कियां ना देखे तो समझ में आता, लड़के तो कम से कम देखने चाहिए इंजन ऑयल वगैरह, ठीक है, प्लग कैसे बदलते हैं ये भी पता होना चाहिए आपको। बताओ, सिखा दूंगा किसी दिन मैं, प्लग वगैरह, बाइक वगैरह कब खराब हो जाती है तो किस तरीके से स्टार्ट करें, ठीक है, यही बता दूंगा। चलो भैया की, ठीक है, अब मेरी बात सुनिए भैया, तो इंजन ऑयल काफी क्या होता है, ठीक होता है, और जब इंजन में डालते हैं ना तो बड़ा स्मूथ सा फ्लो आता है और आपको लगेगा ही नहीं। एक वीडियो भी आपने देखी होगी शायद, ये क्या कहते हैं कि सोशल मीडिया पर, कि पानी निकल रहा होता है, एक बंदा कहता है कि आपको लग रहा होगा कि ये ऐसे ही है, फोटो है नॉर्मली, लेकिन जब वो हाथ लगाता है तो वो क्या होता है, फ्लो टूट जाता है। फ्लो इतना स्मूथ होता है कि वहां पर पता ही लगता है कि फ्लो का स्ट्रक्चर हर जगह पर क्या होता है, एक जैसे ही होता है, स्टार्टिंग से लास्ट तक। तो ऐसा लगता ही नहीं है कि भैया क्या है, रियलिटी में फ्लो कर रहा है, ऐसा लगता है ये पिक्चर है कोई, ठीक है। जब वो उंगली लगाता है तो उसे पता लगता है कि हाँ भाई फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे बिल्कुल सेम इंजन ऑयल के साथ भी होता है। इंजन ऑयल का जो फ्लो होता है बड़ा स्मूथ होता है, उसका स्ट्रक्चर, उसकी शेप जो होती है स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक एक जैसी होती है, कहीं से भी डिस्टॉर्टेड नहीं होता। इस तरह के फ्लो को हम क्या कहते हैं भैया, स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? स्ट्रीमलाइन फ्लो करते हैं। स्ट्रीमलाइन फ्लो में आपको मैंने बताया लिक्विड जो होता है डिफरेंट लेयर की फॉर्म में फ्लो करता है, तो यहाँ पर भी डिफरेंट लेयर है, और डिफरेंट लेयर जो होती है ना सब अलग अलग होती है, कोई लेयर एक दूसरे से मिक्सअप नहीं होती, समझ गया। तो इस तरह के फ्लो को हम स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, ठीक है, when liquid flows such that each particles of the liquid passing to given points moves along the same path has the same velocity as it is precursor, एक ही बात है, प्रोड्यूसर कहते हैं उसे वैसे, ठीक है। स्ट्रीमलाइन, देखिए क्या कह रहा है, सुन लीजिए, ये भी एक लाइन है, ये क्या है, लाइन, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये सी पॉइंट है। मान लीजिए इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या 10 मीटर पर सेकंड, इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या 20 मीटर पर सेकंड, और इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या है 30 मीटर पर सेकंड, क्या है, मीटर पर सेकंड। जब पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल, मान लीजिए P1 पार्टिकल यहां से निकला, P1 पार्टिकल निकला, जब वो ए पॉइंट पर पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी 10 मीटर पर सेकंड। जब यही पार्टिकल बी पॉइंट से पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी 20। ये जब पार्टिकल सी पे पहुंचेगा तो 30 मीटर पर सेकंड रहेगी, ठीक है। एक ही स्ट्रीम लाइन पर, अगर स्ट्रीम लाइन फ्लो की बात कर रहा हूं, तो एक ही लाइन पर एक पॉइंट की वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, एक पॉइंट की, सिंगल पॉइंट की वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, लेकिन उसी लाइन पर अलग पॉइंट की वेलोसिटी क्या होती है, अलग होती है, ठीक है। जो पार्टिकल जिस पॉइंट से गुजरेगा उसकी वेलोसिटी उसी पॉइंट के बराबर होगी, समझ गया भैया। इस तरह के फ्लो को हम क्या कहते हैं भैया, स्ट्रीम लाइन फ्लो कहते हैं। अभी तो ये स्टार्टिंग है, ठीक है, अभी और अच्छा चलेगा, ठीक है। और कह रहा है भैया कि मान लीजिए कोई पार्टिकल यहां से गुजरा, P1 पार्टिकल, अगर P2 पार्टिकल गुजरेगा बी पॉइंट से तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, उसकी भी क्या होगी 20। प्रीडेसेसर मतलब होता है पीछे का, जो पीछे चला गया ना उसके जैसा। जैसे आपकी शक्ल आपके पापा से मिलती है, आपके पापा की शक्ल आपके दादा से मिलेगी, ठीक है, तो दादा की शक्ल और आपकी शक्ल में थोड़ा बहुत क्या होगा, सेम सिमिलरिटी होगी, ठीक है भैया। तो वही कहते हैं प्रीडेसर, ठीक है, प्रीडेसेसर, ठीक है भैया। तो कह रहा है जो आगे पार्टिकल निकल गया, जो पीछे आएगा उसके, उसकी वेलोसिटी क्या होगी आगे वाले पार्टिकल जैसे होगी उस पॉइंट पर, समझ गया भाई। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, अंडरलाइन कर रखा है, इसको आपको लिखना है, ठीक है। चलो क्या है, अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने आ रहा है, ठीक है। मान लीजिए एक स्ट्रीम लाइन, ये क्या है भैया, स्ट्रीम लाइन, ये है डायग्राम, क्या ही बनाऊं। अब स्ट्रीम लाइन की बात करते हैं, ये सिंगल स्ट्रीम लाइन है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि भैया ए पॉइंट पर जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन बताइए। तो ए पॉइंट पर जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी डायरेक्शन देने के लिए क्या करोगे, यहाँ टेंजेंट खींचोगे, क्या करोगे,
बी पॉइंट की वेलोसिटी की डायरेक्शन उतारनी है तो बी पॉइंट पर क्या करोगे, टेंजेंट खींचोगे। और सी पॉइंट की वेलोसिटी की डायरेक्शन उतारनी है तो सी पॉइंट पर क्या करोगे भैया, टेंजेंट खींचोगे। समझ गए? यानी किसी भी स्ट्रीम लाइन के ऊपर एक पॉइंट की, किसी भी पॉइंट की अगर आपको वेलोसिटी बतानी है तो आप उस पॉइंट पर क्या करोगे भैया, टेंजेंट खींचोगे। और जब बहुत सारी स्ट्रीम लाइन मिलती है, ये सारी स्ट्रीम लाइन है, क्या है, सारी स्ट्रीम लाइन है, सब अलग अलग लाइन है, हर लाइन की वेलोसिटी क्या है, अलग अलग है। ठीक है, जब बहुत सारी स्ट्रीम लाइन मिलती है तो उस फ्लो को हम क्या कहते हैं भैया, ट्यूब फ्लो। क्या कहते हैं इसे? बहुत सारी स्ट्रीम लाइन का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है भैया, ट्यूब फ्लो कहलाता है। क्या कहलाता है? और ये इस फ्लो में कोई भी स्ट्रीम लाइन एक दूसरे से मैच नहीं करती, सब अपना अलग अलग क्या करती है, फ्लो करती रहती है। जिस प्रकार से दो प्लेट होती है, दो लेयर होती है, एक दूसरे पर स्लाइड करती रहती है, बिल्कुल सेम उसी के ऊपर स्लाइड करेंगे, कभी एक दूसरे से मैच नहीं करती। ऐसा नहीं होता कि लाइन कहीं पे एक दूसरे को काट दे, इंटरसेक्ट कर दे, या किसी के फ्लो में दूसरी लेयर क्या करे, बाधा उत्पन्न करे, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी। ये अपना फ्लो करती आ रही है एक दूसरे से बगैर किसी भी हस्तक्षेप किए हुए एक दूसरे के फ्लो में। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है a streamline may be defined as the path tangent to which the at any point gives the direction of the flow of liquid। कह रहा भैया कि स्ट्रीम लाइन के ऊपर अगर आपको किसी भी पॉइंट की डायरेक्शन लेनी होगी तो क्या करोगे भैया, टेंजेंट खींचोगे। क्या करोगे? ओवरऑल कहने का मतलब यही है। ठीक है, अभी देखिए उसके बाद बहुत सारी स्ट्रीम लाइन मिलती है तो क्या बन जाता है, ट्यूब फ्लो। समझ गए? अभी ये सारी चीजें एकदम अच्छे से क्लियर होंगी, रुक जाओ थोड़ा वेट करो। ठीक, ट्यूब फ्लो क्या होता है, क्या होता है भैया, ट्यूब फ्लो। कह रहा है भैया द बंडल ऑफ स्ट्रीम लाइन, बहुत सारी बंडल क्या होता है जहां पर बहुत सारी स्ट्रीम लाइन हो, द बंडल ऑफ स्ट्रीम लाइन फॉर्मिंग अ ट्यूबुलर रीजन। ट्यूबुलर रीजन मतलब ट्यूब जैसा, ट्यूब कैसी होती है, गोल कैसी होती है, इज कॉल्ड ट्यूब फ्लो। ठीक है भैया, और ये ध्यान रखना भैया, कह रहा है भैया द बाउंड्री ऑफ सच अ ट्यूब इज ऑलवेज पैरेलल टू द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल। कह रहा है भैया आप देख रहे हो ये जो ये सब एक दूसरे के हैं भैया, पैरेलल है, क्या है एक दूसरे के, कोई भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, नो फ्लूइड कैन बी क्रॉस बाउंड्री, कोई भी फ्लूइड क्या करता है, एक दूसरे की बाउंड्री को क्रॉस नहीं करता, सब अपनी अपनी बाउंड्री में रहते हैं। ठीक है भैया, ऑफ ट्यूब फ्लो एंड द ट्यूब बिहेव लाइक समवट लाइक दैट ट्यूब। ठीक है, ट्यूब की तरह। ठीक है, और स्टडी फ्लो द शेप ऑफ द फ्लो ट्यूब डज नॉट चेंज विद टाइम। कह रहा भैया जो शेप थी ना, जैसे यहाँ पे गोल शेप है तो आगे भी क्या होगी, आपने देखा ना स्ट्रीमलाइन फ्लो में शेप कभी चेंज हो जाएगी तो वो स्ट्रीमलाइन नहीं कहलाएगा, वो फिर वो उसकी शेप क्या होगी, डिस्टॉर्टेड होगी। स्ट्रीमलाइन में कभी भी शेप चेंज नहीं होती, तो वही लिखा हुआ है, दोबारा से मैं रिपीट कर दे रहा हूं इसको। कह रहा है बंडल ऑफ स्ट्रीमलाइन, बहुत सारी स्ट्रीमलाइन मिलकर के क्या बनाती है, ट्यूब बनाती है। ठीक है, इस फ्लो को हम क्या कहते हैं, ट्यूब फ्लो कहते हैं। सबकी बाउंड्री इस प्रकार से होती है। ठीक है, बाउंड्री सबकी क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है। ठीक है, कोई भी फ्लूइड जो पार्टिकल होता है या लाइन होती है एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। ठीक है भैया, और ये फ्लो क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म होता है मतलब कहीं से टूटता नहीं है, और ये इसकी शेप भी कभी चेंज नहीं होती। ठीक है, इस तरह के फ्लो को हम क्या कहते हैं भैया, ट्यूब फ्लो या नॉर्मली स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। ठीक है, लेकिन ट्यूब फ्लो स्ट्रीमलाइन में यही अंतर है कि स्ट्रीमलाइन एक लाइन होती है और ट्यूब फ्लो क्या होता है, बहुत सारी लाइन का ग्रुप होता है। ठीक है, जो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती है बगैर किसी दूसरे के में हस्तक्षेप किए हुए। ठीक है, और हर लाइन की सुन लीजिए, जितनी पास ये लाइन आएंगी, जैसे मान लीजिए ये कितनी लाइन है, ये ए बी, एरिया ऑफ फर्स्ट, एरिया ऑफ फर्स्ट और एरिया ऑफ सेकंड, कौन सा एरिया आता है, एरिया ऑफ सेकंड जाता है भैया। अब देखिए कहां पर वेलोसिटी, स्ट्रीम लाइन है, तीन ही स्ट्रीम लाइन यहां से भी आ रही है, तीन ही स्ट्रीम लाइन यहां से भी जा रही है, कहां पर वेलोसिटी ज्यादा होगी, A2 पे ज्यादा नहीं होगी, A1 पे ज्यादा होगी। आपने तराई की है कभी, तराई करते हो तो आप पाइप का एरिया क्या करते हो, कम कर देते हैं। एरिया कम करने से उतनी लाइंस क्या करेंगे, अब कम एरिया से निकलेंगे, लाइंस के बीच में गैप क्या होगा, कम हो जाएगा, लेकिन पानी के निकलने की वेलोसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है ना। लेकिन जैसे ही पाइप का मुंह चौड़ा हो जाता है तो पानी का फ्लो क्या होता है, छोटा हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर पाइप्स के जो लेयर्स थी उतनी लेयर निकल ली, लेकिन उनके बीच में गैप क्या हो गया, बढ़ गया। गैप बढ़ने से वेलोसिटी क्या हो जाती है, घट जाती है। समझ गया भैया? तो इस वाले एंड पर जहाँ का एरिया कम है वहां की वेलोसिटी होगी ज्यादा होगी, जहाँ का एरिया ज्यादा वहां की वेलोसिटी होगी कम होगी। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर लिखा हुआ है आगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा, यहाँ पर कम, यहाँ पर कम, आगे क्या होगी
और कम होगा। समझ गया भैया? टर्बुलेंट फ्लो अगला टॉपिक है, ठीक है भैया, टर्बुलेंट फ्लो। समझ गया? अब जब फ्लो बहुत तेज हो, देखिए एक पैरामीटर होता है जिसके नीचे तक फ्लो क्या होता है, स्ट्रीमलाइन होता है, जिसके ऊपर फ्लो क्या होता है, टर्बुलेंट हो जाता है। क्या होता है? टर्बुलेंट हो जाता है। उसे हम कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या कहते हैं? क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जिसके नीचे नीचे फ्लो क्या होता है, स्ट्रीमलाइन। क्या होता है? और जिसके ऊपर फ्लो क्या होता है, टर्बुलेंट। उसको हम क्या कहते हैं भैया, क्रिटिकल वेलोसिटी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन द लिक्विड वेलोसिटी एक्सीड सर्टेन लिमिट, जब लिक्विड की वेलोसिटी एक सर्टेन लिमिट को पार कर देती है, जिसको हम क्या कहते हैं भैया, क्रिटिकल वेलोसिटी। भी ड्राइव करेंगे इसका फॉर्मूला, ठीक है। द लिक्विड फ्लो बिकम जिग जैग। कैसा होता है भैया, टेढ़ा मेढ़ा। क्या होता है? जिग जैग मतलब कुछ इस तरीके का, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है। द पाथ ऑफ वेलोसिटी ऑफ लिक्विड पार्टिकल चेंज कॉन्टिन्यूसली। इसमें क्या होता है भैया, जो पार्टिकल की वेलोसिटी होती है ना, वो लगातार क्या होती है भैया, चेंज होती रहती है हैपहजार्डली, बहुत बुरी तरीके से, ठीक है भैया। इस तरीके के फ्लो को हम क्या कहते हैं भैया, टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं भी। और भी इसके बारे में, ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। देखो दिस फ्लो इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। और ये रैंडम होता है। क्या होता है भैया, इरेगुलर होता है। देखा ना आपने, वो टोटी होती है, स्टील की टोटी होती है, और एक वो क्या कहते हैं, स्टील की टोटी अंदर से बहुत स्मूथ होती है, ठीक है। तो जब आप थोड़ी सी टोटी खोलोगे तो जो लिक्विड निकलता है एकदम स्मूथ निकलता है, एकदम नीचे तक, एकदम एकदम फ्लो एकदम बरकरार रहता है। तो वो फ्लो क्या कहलाता है, वहां पर वेलोसिटी काफी कम होती है, इसलिए कैसा होता है, रेगुलर फ्लो होता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है। लेकिन जैसे क्या करते हो आप, तेज कर देते हो, फ्लो क्या होता है, बदल जाता है। क्या होता है, शेप क्या होती है उसकी बदल जाती है, और बहुत तेजी से फर निकलता है, ठीक है। और उसके इसमें क्या होता है भैया, फ्लो कैसा बन जाता है, टर्बुलेंट। क्या बन जाता है, ठीक है। और बीच में देखिए, इस फ्लो के बीच में लेयर आपने देखी थी ना पीछे, ऐसे ऐसे मुड़ रही थी, ऐसे ऐसे मुड़ रही थी ना, तो बीच में वॉर्टिक्स कहते हैं इसे। क्या कहते हैं, वॉर्टिक्स। वॉर्टिक्स क्या लिखा, वॉर्टिक्स के ना, हाँ, VORTIC, यस, वॉर्टिस, ठीक है। क्या कहते हैं इसे, वॉर्टिस, ठीक है। और हाँ, जो पीछे दिया हुआ है, ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये भी क्या क्या कह रहा है कि भी अगर पानी का जेट मतलब स्पीड बहुत तेज है, जब वो किसी चीज से टकराता है तो क्या होता है, बिखर जाता है। तो फ्लो कैसा होता है, टर्बुलेंट। क्या होता है, जेट यूज किया जाता है, उसका मतलब बहुत तेज फ्लो हो रहा है। समझ गया? चलो अब देखिए प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रीमलाइन क्या आ रहा है भैया, प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रीमलाइन पहला क्या है भैया, ये कैसा होता है भैया, स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है। अब इसका डायग्राम भी देखना, दो स्ट्रीमलाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है। यहाँ पे लिखा है नो टू स्ट्रीमलाइन क्रॉस ईच अदर। ये एक स्ट्रीमलाइन है और ये एक स्ट्रीमलाइन है। पहला प्रॉपर्टी का डायग्राम, ठीक है, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी पहला डायग्राम कह रही है एक स्ट्रीमलाइन है, ये एक स्ट्रीमलाइन है, इन्होंने यहाँ पर क्या किया, इंटरसेक्ट कर दिया। क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। इंटरसेक्ट मतलब क्रॉस करना होता है। अगर ये क्रॉस करी, आपको भी मैंने पहले बताया था कि एक स्ट्रीमलाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट की डायरेक्शन हम कैसे देते हैं, टेंजेंट खींच के। क्या करते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पर अपने पास दो स्ट्रीमलाइन है और इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या ये है, P, तो इस पॉइंट की डायरेक्शन इससे भी दी जाएगी यहां से, और इस पॉइंट की डायरेक्शन इससे भी दी जाएगी। हम देख रहे हैं इस P पॉइंट की क्या है, दो डायरेक्शन है, यानी ये पॉइंट दो डायरेक्शन में चल रहा है। क्या एक पॉइंट एक टाइम पर दो डायरेक्शन में चल सकता है, नहीं चल सकता। वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि नो टू स्ट्रीमलाइन क्रॉस ईच अदर, ये इम्पॉसिबल है। क्या है ये, ठीक है, कह रहा है नो टू स्ट्रीमलाइन क्रॉस ईच अदर इफ द डू सो द फ्लूइड पार्टिकल एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिस पॉइंट पर काट रही है, हैव टू डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ फ्लो, उसकी दो डायरेक्शन होगी फ्लो की, ठीक है। दिस विल डिस्ट्रॉय द स्टडी फ्लूइड, मतलब ये नेचर को जो हम क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रीमलाइन पढ़ रहे हैं। मतलब यहाँ पर फ्लो कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, कोई भी एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देगा तो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट की दो डायरेक्शन होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। कहां पर, स्ट्रीमलाइन में, जो कि पॉसिबल नहीं है कहां पे, क्योंकि स्ट्रीमलाइन में जो पार्टिकल चलता रहता है जिस डायरेक्शन में, उसी में चलता है और कहीं नहीं चलता। समझिए? चलो अगला कह रहा है भैया, आपको पता है भैया, सेकंड आइए बताया था मैंने, ये क्या है, स्ट्रीमलाइन है। आप चाहते हो ए पॉइंट की डायरेक्शन देना तो क्या करोगे, टेंजेंट खींचोगे। आप चाहते हो बी पॉइंट की डायरेक्शन देना तो क्या करोगे, टेंजेंट खींचोगे। तो वही लिखा हुआ है, कह रहा है भैया द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द स्ट्रीमलाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट पार्टिकल एट दैट पॉइंट। कह रहा है भैया जैसे ए पॉइंट पर आपने टेंजेंट खींची है ये वाली, तो आपको ये टेंजेंट ये बताएगी कि ए पॉइंट पर जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है।
आपको बी पॉइंट पर ये टेंजेंट खींच रखी है, तो ये बी पॉइंट, ये टेंजेंट क्या बताएगी कि बी पॉइंट पर जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी डायरेक्शन क्या है, ये है। समझिए भाई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये दूसरे का डायग्राम। तीसरा क्या है, ठीक है, कह रहा है भैया ग्रेटर द नंबर ऑफ स्ट्रीमलाइन पासिस नॉर्मली थ्रू द सेक्शन ऑफ द फ्लूइड लार्जर द फ्लूइड वेलोसिटी। मतलब समझे, मान लीजिए आपने एक क्रॉस सेक्शन एरिया ए ले लिया, A1, और ये ले लिया एरिया A2। कौन सा एरिया ज्यादा है, A2 ज्यादा है, जाहिर सी बात है। जब यहां से उतनी स्ट्रीमलाइन पास करेंगे तो वेलोसिटी कहां पे ज्यादा होगी, तो यहां पर ये A2 A1 से ज्यादा है, सो V ये V1 V2 से क्या होगी, ज्यादा होगी। जहां का एरिया ज्यादा होगा वहां पर वेलोसिटी होगी लिक्विड की कम होगी। मैंने बताया था ना पीछे भी कि जब स्ट्रीम लाइंस के बीच में गैप ज्यादा रहता है, यहाँ पर गैप ज्यादा होता है, यहाँ पर वेलोसिटी होगी कम होगी, यहाँ पर गैप कम है ज्यादा वेलोसिटी। समझ गए, ये हो गया। अगला कह रहा भैया, कह रहा भैया जैसे मैंने आपको बताया था चौथे का, चौथा ये स्ट्रीम लाइन है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है और इसकी वेलोसिटी का 20 मीटर पर सेकंड। जब P1 पार्टिकल ए से गुजरेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, और जब वो बी से गुजरेगा, बी से 20 मीटर पर सेकंड। तो यही कह रहा है भैया फ्लूइड वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट एट अ पॉइंट। किसी एक पॉइंट पर वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। जैसे ए पॉइंट है, वहां पर जो भी पार्टिकल आएगा उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, 10 मीटर पर सेकंड रहेगी, क्या रहेगी। लेकिन बी पर जाएगा तो क्या होगी, उसकी वेलोसिटी होगी, तो वही लिखा हुआ है किसी पॉइंट की वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, सेम रहती है, लेकिन अगर आप डिफरेंट पॉइंट को लेते हो तो उनकी वेलोसिटी क्या होगी, डिफरेंट रहेगी। एक ही लाइन पर अगर आप दूसरा पॉइंट लोगे बी पर तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 20 मीटर हो जाएगी। सी पॉइंट लेते हो, सी पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो सकता है 30 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर जो भी पार्टिकल आएगा उसकी वेलोसिटी होगी 30 मीटर रहेगी, लेकिन सी पॉइंट की खुद की वेलोसिटी क्या रहेगी, हमेशा सेम रहेगी। समझ गया, कहने का क्या मतलब है, समझ गया। कहने का मतलब है कि भैया पॉइंट की वेलोसिटी हमेशा सेम रहती है, जो पार्टिकल गुजरता है अगर वो पार्टिकल उस पॉइंट पर आ गया तो उसकी वेलोसिटी वही रहेगी जो उस पॉइंट की है। समझ गया, सोनी नींद आ रही है बेटा, सोले का नहीं सोले, कोई बात नहीं, कल काम किया होगा तूने। ठीक है भाई, डायग्राम ये देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं भैया, बात करते हैं लैमिनार फ्लो की। इसकी बात करते हैं लैमिनार फ्लो। ठीक है भैया, अब देखिए लैमिनार फ्लो क्या होता है। तो ये भी क्या है, लाइंस का फ्लो है, स्ट्रीम लाइन का फ्लो है। लेकिन स्ट्रीम लाइन का फ्लो तो है, लेकिन यहाँ पर लिक्विड अलग अलग टाइप का, एक होता है विस्कस लिक्विड, एक होता है नॉन विस्कस लिक्विड। लिक्विड विस्कस लिक्विड क्या होता है, तो ऐसा लिक्विड जिसके पास क्या होती है, विस्कोसिटी होती है। क्या होती है, और जिसके पास विस्कोसिटी होती है उसकी लेयर्स क्या होती है, अलग अलग स्पीड में मूव करती है। जो लेयर दीवार के कांटेक्ट में होती है उसकी स्पीड क्या होती है, 0, और जो लेयर दीवार से बहुत दूर होती है उसकी स्पीड क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, ये किसके साथ होता है, विस्कस लिक्विड के साथ, जिसके पास कुछ विस्कोसिटी होती है, मतलब जो फ्लो करने में दिक्कत, जिसको फ्लो करने में क्या होती है, दिक्कत होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी लिक्विड होते हैं, ऐसे लिक्विड होते ही नहीं वैसे तो, जिसके पास विस्कोसिटी क्या होती है, 0 होती है। तो ऐसे लिक्विड की हर लेयर क्या होती है, सेम स्पीड से चलती है। क्या होती है, सेम स्पीड से चलेगी, सब एक ही स्पीड से चलेंगे। जिसके पास विस्कोसिटी नहीं है उसके हर एक पॉइंट की वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, चाहे वो कहीं पर भी, चाहे दीवार के कांटेक्ट में, चाहे कहीं पर भी, तो उनकी वेलोसिटी क्या होती है, सेम रहती है। तो अब देखिए क्या होता है, लैमिनार फ्लो की बात कर रहे हैं। तो लैमिनार फ्लो में क्या हो रहा है, व्हेन द लिक्विड वेलोसिटी ऑफ फ्लो लिक्विड इज लेस देन क्रिटिकल, यानी भाई क्रिटिकल से नीचे, तो फ्लो कैसा रहेगा, स्ट्रीमलाइन रहेगा। कैसा रहेगा, स्ट्रीम रहेगा। वेलोसिटी द लिक्विड फ्लो क्या होगा, स्टेडी मतलब स्ट्रीमलाइन। ठीक है भैया, ईच लेयर ऑफ द लिक्विड स्लाइड ओवर टू ईच अदर, हर लेयर क्या होगी, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेगी। ठीक है, स्लाइड करेगी। बिहेव लाइक अ डिफरेंट लैमिना, लैमिना मतलब शीट, प्लेट, जैसे एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर स्लाइड करती है ना, बिल्कुल सेम उसी तरीके से। ठीक है, ओवर अदर वन स्लाइड, सच फ्लो इज कॉल्ड लैमिनार फ्लो। इस तरह के फ्लो को क्या कहते हैं भैया, जब भैया आपका क्रिटिकल वेलोसिटी से नीचे हो, मतलब स्ट्रीमलाइन फ्लो रहा, तो उस केस में लेयर क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती है, आगे बढ़ती रहती है, स्लाइड करती रहती है। जो सेंटर की लेयर होती है, पाइप के भी एक पाइप है, ठीक है, तो इस लाइन पर जो लेयर होती है उनकी वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और जो इस लाइन पर जो यहाँ पर वेलोसिटी होती है उसकी वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। चाहे वो नीचे हो, चाहे यहाँ पर भी वेलोसिटी होगी 0। ठीक है, हाँ अब बताया तो था परसों, जो लिक्विड कांटेक्ट में होगा, जो वॉल के कांटेक्ट में होता है उसकी वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है, और जो सेंटर पे होता है उसकी वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। अब देखिए, अब ऐसे लगेगा कि ये लेयर क्या है, रुकी हुई है, और ये लेयर क्या हुई है, इसके ऊपर चल रही है। एक चीज रुकी हुई है, दूसरे के ऊपर चल रही है, तो इसका मतलब वो दोनों क्या कर रही है, दूसरे पे स्लाइड कर रही है। क्या कर रही है, स्लाइड कर रही है। ठीक है, अब देखिए, समझ गया,
समझ गए? क्या होता है लैमिनार? क्या होता है जब लेयर एक दूसरे के ऊपर क्या करती है, स्लाइड करती है। ठीक है, तो इस तरह के फ्लो को हम क्या कहते हैं भैया, इधर से बुड्ढे बुड्ढे क्या हुआ आगे टाइम? ठीक है सुनिए, देखिए अब लिखा हुआ है, सुन लीजिए। अब हमें ऐसे पॉइंट मान लीजिए 0 टाइम पर सारी लेयर निकली, 0 टाइम पर एक किसी भी चीज से, पानी की चीज से, कोई पानी की टोटी चल रही थी, वहां से 0 टाइम पर 5 लेयर निकली। कितनी लेयर निकली? अब 5 लेयर निकली है तो भैया आपको पता है कि अभी निकली तो एक ही टाइम पर है, लेकिन कुछ लेयर क्या होंगी आगे निकल जाएंगी, कुछ लेयर पीछे रहेंगी। कौन सी लेयर आगे निकल जाएंगी? जो बीच से चल रही है, जो बीच से चल रही है वो आगे निकल जाएंगी, और जो दीवार के कांटेक्ट में चल रही है वो क्या होंगी, पीछे रह जाएंगे, है ना? क्योंकि आपको पता है दीवार को कांटेक्ट बाई लेयर की स्पीड क्या होगी, कम होगी, 0 होगी। ठीक है, और जो सेंटर से आ रही है उसकी स्पीड क्या होगी? तो एक ही टाइम पर निकलने के बावजूद भी सब लेयर क्या होंगी, अलग अलग डिस्टेंस कवर करेंगी। ठीक है, तो आप देखिए यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका नॉन विस्कस लिक्विड है, नॉन विस्कस लिक्विड है मतलब ऐसा लिक्विड जिसका जो बिल्कुल भी विस्कोसिटी नहीं है, मतलब जिसके अंदर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, तो सारी लेयर क्या करेंगे, सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में चलेंगे, सेम स्पीड से। वो चाहे कहीं पर भी हो, चाहे वो यहां पर भी हो, अगर मान लीजिए नॉन विस्कस लिक्विड है तो चाहे यहाँ की लेयर हो, चाहे यहाँ की लेयर हो, चाहे यहाँ की लेयर हो, ठीक है, सब क्या करेंगे, सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में चलेंगे। ठीक है, तो जब भी आप उन पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे, जो पॉइंट्स एक ही टाइम पर निकलेंगे तो क्या मिलेगा आपको, एक प्लेन लाइन मिलेगी। क्या मिलेगी? ऐसे पॉइंट को ज्वाइन करना जो एक ही टाइम पर निकले थे, एक ही टाइम पर निकले थे। जब आप ऐसे पॉइंट को ज्वाइन करते हो जो एक ही टाइम पर निकला था, तो आपको क्या मिलेगा, प्लेन मिलेगा। क्या मिलेगा? तो ये कहलाता है, जो लाइन मिली है ओए, ये जो लाइन आई है, जो लाइन खींची, इसे कहते हैं वेलोसिटी प्रोफाइल। क्या कहते हैं इसे? तो जो लिक्विड नॉन विस्कस होता है उसके हर लेयर क्या होती है, सेम स्पीड से चलती है। जो एक ही टाइम पर निकलेंगे वो एक ही जगह पर मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि सबकी स्पीड क्या है, सेम है। ठीक है, सब एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो जो वेलोसिटी प्रोफाइल खींचेगा कैसे खींचेगा, प्लेन। क्या करेगा? लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा हुआ है द सरफेस ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग द हेड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, वेक्टर ऑफ द पार्टिकल इन द सेक्शन ऑफ फ्लोइंग लिक्विड इज कॉल्ड वेलोसिटी प्रोफाइल। क्या कह रहा है भैया, मान लीजिए ये 0 टाइम पर निकली है, ये तीनों पॉइंट क्या निकले हैं, 0 टाइम पर निकले। टी टाइम पर भी क्या होंगे, एक ही जगह पर पहुंचेंगे, क्योंकि वेलोसिटी लिक्विड कैसा है, नॉन विस्कस। कैसा है? अगर विस्कस होता तो ए वाला पॉइंट, बी वाला पॉइंट, कौन सा पॉइंट सबसे तेज चलता, बी वाला तेज चलता, ए और सी वाले क्या होता है, पीछे जाते हैं। लेकिन लिक्विड नॉन विस्कस है तो इसलिए एक ही टाइम पर, टी टाइम पर ए वाला भी यहीं पे पहुंचेगा, बी वाला भी यहाँ पर, सी वाला भी, तीनों को ज्वाइन करोगे तो क्या मिलेगा, प्लेन। क्या मिलेगा? इस लाइन को हम कहते हैं वेलोसिटी प्रोफाइल। क्या कहते हैं इसे? और वेलोसिटी प्रोफाइल प्लेन किसके लिए होगा, नॉन विस्कस फ्लूइड के लिए। नॉन विस्कस फ्लूइड के लिए वेलोसिटी प्रोफाइल कैसा होता है, प्लेन। क्या होता है? लेकिन अगर विस्कस फ्लूइड होगा तो आपको पता भैया, निकलेंगे तो तीनों ए बी सी 0 टाइम पर, इस पर निकलेंगे 0 टाइम पर, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होगा, बी यहां, बी आगे निकल जाएगा, ए यहां पे रहेगा, हाँ विस्कस, और सी यहां पे रहेगा। समझ गए? तो प्रोफाइल कैसा हो गया, ऐसा पैराबोलिक। समझ गए भैया? ये क्या है, पैराबोलिक, पैराबोलिक। ठीक है भैया, ये विस्कस है, विस्कस, और ये क्या है, नॉन विस्कस। ठीक है भैया, समझ गया? तो विस्कस, अगर आपको प्रोफाइल प्लेन मिले, प्रोफाइल प्लेन मिले तो कैसा फ्लूइड है, नॉन विस्कस। सब लेयर क्या हो रही है, सेम स्पीड चल रही है, हर पार्टिकल हर टाइम पर, सेम टाइम पर कहां मिलेगा, एक जगह पर मिलेगा। जो प्लेन खींचेगा वो कैसा होगा, प्लेन। ठीक है, अब लेकिन भैया देखिए, डिस्कस के लिए जो वॉल के कांटेक्ट में होंगे पॉइंट्स वो स्लो चलेंगे, और जो सेंटर पे होगा क्या होगा, वो तेज चलेगा, वो आगे निकल जाएगा। तो जो आपको प्रोफाइल मिलने वाला कैसा मिलेगा, पैराबोलिक। समझ में आई बात नहीं? यहाँ पे लिखा हुआ है, कह रहा भैया वेलोसिटी प्रोफाइल फॉर नॉन विस्कस फ्लूइड कैसा होगा, अगर नॉन विस्कस कैसा होता है, प्लेन। कैसा होता है? इन केस ऑफ नॉन विस्कस लिक्विड द वेलोसिटी ऑफ ऑल पार्टिकल्स एट एनी सेक्शन पाइप क्या होती है, सेम रहती है। पता है ना, नॉन विस्कस फ्लूइड की कहीं पर भी पार्टिकल हो, सबकी वेलोसिटी होगी सेम रहेगी। और अगर आप प्रोफाइल देखोगे तो कैसा आएगा, प्लेन प्रोफाइल आएगा। समझ गए? अब देखिए,
और जो विस्कस फ्लूइड होते हैं, विस्कस फ्लूइड, उनकी वेलोसिटी कहाँ होती है? सेंटर पर मैक्सिमम, और किनारे किनारे क्या होती है? मिनिमम। मिनिमम कह दे, और एक ही लेयर थोड़ी ना होती है वहां पे, ठीक है। तो लेयर्स क्या होती है? एक ही टाइम पर निकले, पहले तो स्ट्रेट रहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है? सेंटर वाला कहाँ निकल जाता है? आगे। और जो वॉल के कांटेक्ट वाले होते हैं, जो नियर होते हैं, उनकी वो क्या होते हैं? पीछे जाते हैं। तो प्रोफाइल कैसा बनता है? कर्व, पैराबोलिक, ठीक है भैया। लिखा हुआ है when viscous liquid flow through the pipe the velocity of layer at the axis क्या होती है भैया? मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन जो किनारे होते हैं उनकी स्पीड क्या होती है? लगातार कम हो जाती है, और वो पीछे होते आते हैं, और जब हम उनको ज्वाइन करते हैं प्रोफाइल से, तो लिक्विड प्रोफाइल कैसा होता है भैया? पैराबोलिक। कोई दिक्कत तो नहीं उठा? ये हो गया, ये आपको नोट डाउन कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आता है भैया क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या आता है? होता है क्या है? तो क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिसके नीचे फ्लो क्या होता है? स्ट्रीमलाइन, ठीक है। और जिसके ऊपर फ्लो क्या होता है? टर्बुलेंट। क्या होता है? टर्बुलेंट। तो लिखा हुआ है क्रिटिकल वेलोसिटी लिक्विड की वो वेलोसिटी होती है, लिमिट होती है, जहां तक फ्लो कैसा होता है भैया? स्ट्रीमलाइन, और जिसके ऊपर जाते के साथ ही फ्लो कैसा बन जाता है? कह रहा भैया जो क्रिटिकल वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है किस? विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड पे, ठीक है। दूसरा डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे, तीसरा डायमीटर ऑफ ट्यूब पे, जिस ट्यूब से फ्लो करना है, समझ गया? इनको कंबाइन करोगे, VC इक्वल्स टू में K टाइम्स ऑफ ईटा की पावर A, रो की पावर B, और डायमीटर की पावर C, ठीक है। ये हो गया। अब सबका डायमेंशन, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है बताओ जरा? LT -1, M नहीं है, M की पावर 0 कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। K का कोई डायमेंशन नहीं होता, ईटा का डायमेंशन M, L की पावर -1, T की पावर -1, इसकी पावर क्या होगी? डेंसिटी का M, L की पावर -3, डायमीटर लेंथ होती है तो L की पावर। सॉल्व करो, A की वैल्यू निकाल लीजिए, निकाल लोगे? B की वैल्यू निकाल लोगे? C की वैल्यू निकाल लोगे? क्या निकालना है? यहाँ पे नीचे लिखा हुआ, वहीं से टिक दे रहा हूं मैं। A की वैल्यू क्या आ रही है? 1। B की वैल्यू क्या आएगी? -1। देख लो पहले, पैटर्न तो मैंने से, हाँ ठीक है। C की वैल्यू क्या आ रही है भैया? -1। ये सारी वैल्यूज को आप यहाँ पुट करोगे तो आपका क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या रहा है? क्या रहा है? K ईटा अपॉन में रो डायमीटर, ठीक है भैया। ये आ गया फॉर्मूला। ये जो K होता है ना, इसे कहते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। क्या कहते हैं इसे? इसे क्या कहते हैं भैया? रेनॉल्ड्स नंबर। K को रेनॉल्ड्स नंबर। अब करता क्या है, इसका काम क्या है? तो भैया इसका काम बड़ा सिंपल है, ये भी फ्लो को बताता है। जैसे आप पास होते हो, पास होने की कैटेगरी क्या होती है? 33 से लेके 50 नंबर की कैटेगरी होती है, इसे थर्ड डिवीजन पास कहते हैं। 50 से लेके 60 के बीच में, 50 से लेके 60 के बीच में सेकंड डिवीजन माना जाता है, और 60 से लेके 100 के बीच में 70 डिवीजन माना, फर्स्ट डिवीजन माना जाता है, ठीक है। समझे मेरी बात को? तो बिल्कुल लिक्विड के फ्लो को भी ऐसी नंबर दिया जाता है। जब 0 से लेकर 2000 का नंबर दिया जाता है तो लिक्विड का फ्लो कैसा होता है? स्ट्रीमलाइन। क्या होता है? 2000 से 3000 पे पैर डगमगा रहे हैं, स्ट्रीमलाइन भी हो सकता है, टर्बुलेंट भी हो सकता है, दोनों के नेचर होते हैं थोड़े थोड़े, ठीक है। लेकिन 3000 के ऊपर जाते के साथ ही क्या होगा? केवल एक नेचर होता है, क्या होता है? टर्बुलेंट। समझ गया भैया? रेनॉल्ड्स नंबर का काम क्या है? फ्लो को नंबर देना। 0 से 2000 का नंबर मिल रहा है तो कैसा फ्लो होगा? 2000 से 3000 का नंबर होगा तो दोनों होगा, ठीक है। और 3000 से लेके 3000 से ऊपर का, समझ गया? समझा? तू नहीं समझा? देखिए भैया, अब यहाँ पर कुछ आपने देखा फॉर्मूला से, फॉर्मूला बेस्ड ही बात कही है। हमने फॉर्मूला देखा, क्रिटिकल वेलोसिटी क्या रखा है? VC। इसका डायरेक्टली है विस्कोसिटी का। हाँ जी सर, आ गए आप? आ गए आप? 112 के स्टैंड नोट्स पे आ जाओ सर। एक काम कर, टावर वाले की लिखिए अपने, टावर के लिए 100। हाँ आ जाओ। और हमने देखा क्रिटिकल वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है भैया? डेंसिटी के इनवर्सली, डेंसिटी के, यानी उस लिक्विड के लिए जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, जिसकी विस्कोसिटी
उसको क्रिटिकल वेलोसिटी भी क्या होगी भैया, ज्यादा होगी। मतलब वो बहुत ज्यादा वेलोसिटी पर क्या होगा, बहुत ज्यादा जब वेलोसिटी होगी तब जाके उसका फ्लो क्या होगा, टर्बुलेंट बनेगा। क्या बनेगा, देखिए जिसकी हनी है, हनी का फ्लो जल्दी से टर्बुलेंट नहीं हो सकता। हनी आराम से एकदम शेप में टपकता है। रीजन क्या है, उसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है, वो बहुत स्लोली टपकता है। अगर उसकी क्रिटिकल विस्कोसिटी ज्यादा होगी, उसको अगर आपको टर्बुलेंट बनाना है तो उसको क्रिटिकल वेलोसिटी भी क्या करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा पड़ेगी। समझ गए, समझ गए। और जिसकी डेंसिटी उसको भैया कम क्रिटिकल वेलोसिटी में भी उसका फ्लो क्या खराब हो जाएगा। समझ गए भैया। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ उसी पर, ठीक है। बिकॉज द फ्लो ऑफ लिक्विड ऑफ हायर विस्कोसिटी, इसकी विस्कोसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। उसको फ्लो, उसका टर्बुलेंट फ्लो बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा वेलोसिटी करनी पड़ेगी। एंड लोअर डेंसिटी सो द नैरो पाइप टेंड्स टू बी स्ट्रीमलाइन। ठीक है, ये बहुत ज्यादा है और ये बहुत कम है, तो फ्लो हमेशा कैसा होगा, स्ट्रीमलाइन। क्योंकि कभी क्रिटिकल लॉस में पूरी नहीं कर पाएगी चीज, क्योंकि ये बहुत ज्यादा होगा तो ये भी तो ज्यादा होगा। अब जिसकी डेंसिटी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होगी तो उसको टर्बुलेंट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत तेज चलाना पड़ेगा। हो सकता है उतनी वेलोसिटी आप दे ही ना पाओ, तो उसका फ्लो कभी टर्बुलेंट नहीं हो पाएगा। हेलो, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार जी, कौन? हाँ जी, हाँ जी सर, बोलिए। सर कौन सी क्लास में सर? ओके ओके सर। सर 5 मिनट बाद, 1 मिनट में, 5 मिनट में आपको कॉल करूँ, क्लास ले रहा हूँ सर। ठीक है सर, ओके सर। ठीक है, तो नीचे वही उसका उल्टा लिखा हुआ, समझ गया, समझ गया कि भैया जिस लिक्विड की विस्कोसिटी कम रहेगी, डेंसिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। थोड़ी सी वेलोसिटी में क्या पहुंच जाएगा, थोड़ी सी वेलोसिटी ऐसी दोगे वैसे कहाँ पहुंच जाएगा, क्रिटिकल में, और उसका फ्लो क्या होगा। समझ गया, ये कहने का मतलब। अब देखिए रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है, लास्ट है, खत्म होने वाला है क्या। रेनॉल्ड्स नंबर, तो वो जो मैंने कांस्टेंट लिखा था ना, वही है, ये कांस्टेंट है, वही कांस्टेंट है, फॉर्मूला ये बनेगा। अब क्या करें भैया, देखिए कह रहे हैं रेनॉल्ड्स नंबर कोई नंबर, एक नंबर होता है, इसके पास कोई डायमेंशन नहीं होता, और ये नेचर ऑफ फ्लो को बताता है। ठीक है, ये रहा आपका रेनॉल्ड्स नंबर जो के बताया था मैंने आपको। ठीक है भैया, कह रहा है यदि इसकी वैल्यू 0 से लेकर 2000 के बीच में होती है तो फ्लो कैसा होता है। और मैंने बताया स्ट्रीमलाइन लैमिनार एक ही होते हैं, स्ट्रीमलाइन एक लाइन की बात करते हैं, लैमिनार में बंडल्स ऑफ लाइन की बात करते हैं, 2 3। ठीक है, और अगर भैया रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 3000 के ऊपर चली जाती है तो कैसा होता है, क्या होता है। लेकिन यदि रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 2000 से 3000 के बीच में होता है, एक बच्चा बर्बाद हो रहा होता है, एक बच्चा बर्बाद हो चुका होता है, एक बच्चा बड़ा सही होता है मेरे जैसा, तो मेरे लिए रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू एक 0 से लेकर 2000 के बीच, और एक भी 2000 से लेकर 3000 के बीच में जो बच्चा बर्बाद हो रहा है, जैसे बुढ़ा नशे की तरफ झुक रहा है, अगर इसको सही टाइम पर संभाल लिया गया तो ये नशे की तरफ नहीं झुकता है। और एक होता है 3 के ऊपर, ठीक है, 3 के ऊपर, जैसे हमारी बहन पक्की नशेड़ी है, पक्की नशेड़न है, 24 घंटे चरस मैक के बीच में रहती है। वो मारते हैं, वो नहीं ना, ठीक है, इतनी इसको बीड़ी की इतनी तलब है कि न्यूज़पेपर का वो रोज बना के पीती है। ठीक है, तो भैया अगर फ्लो आपको नहीं दिखे 2000 से 3000 के बीच में, तो भैया वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है, वो दोनों कैटेगरी में आता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉरी क्वेश्चन बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, काल्टे इधर देख, बात कर, ये वाला क्वेश्चन है, मैंने सुना क्वेश्चन का आपको क्वेश्चन नहीं करते हैं, इसलिए क्वेश्चन में करना चाहिए।
इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, सब कुछ दे रखा है, आपको निकालना है रेनॉल्ड्स नंबर। क्या निकालना है? पता है आपको? फिर ये बताना कि भैया फ्लो क्या है, समझिए इस केस में क्या फ्लो होगा। ये ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और मेरे हिसाब से आप लोगों से हो जाएगा, नहीं होगा तो अगली क्लास में कराऊंगा। अब अगली क्लास से जो टॉपिक चालू होने वाला भैया ध्यान रखना, वो भैया बहुत अच्छा टॉपिक है। पहले आएगा इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, फिर आएगा भैया आपका बर्नौली थ्योरम, फिर अगली क्लास में खत्म हो जाएगा चैप्टर, ये लगा लो। मिलते हैं क्लास में, आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपने भी लंबी हाइट हो रही है मेरी बड़ी। हाँ तो